अस्सलाम वालेकुम। लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था कि हाउ टू फाइंड द बेस्ट कंपनी अकॉर्डिंग टू योर नेचर, अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट एंड अकॉर्डिंग टू योर पैशन, जो कि आपको फाइनेंशली तो सपोर्ट करे ही करे बल्कि आपको करियर में भी ग्रोथ दे। ठीक है, तो हमने ऐसी कुछ तीन वेज देखे, तीन स्ट्रेटजीज देखी कि जिनको फॉलो करते हुए हम एक अपनी अच्छी कंपनी को ज्वाइन कर पाएंगे। उससे पहले हमने देखा कि कौन सा प्रोफेशन हमारे लिए सबसे बेहतर है, तो हमने ये जाना कि सेल्स एंड मार्केटिंग एक ऐसा प्रोफेशन है कि जो हमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ दे सकता है। उसके बाद फिर हमने देखा कि सेल्स एंड मार्केटिंग तो ठीक है, अब हमें एज अ सेल्स पर्सन, एज अ मार्केटिंग पर्सन किसी कंपनी को ज्वाइन करना है तो वो कौन सी होंगे तरीक़ाकार, वो कौन सी स्ट्रेटजीज होंगी कि जिनको हम फॉलो करके किसी अच्छी कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं, तो उन्हें भी हमने मैनेज कर लिया। अब जो आगे मेजर क्वेश्चन आ रहा था हमारे पास वो ये था कि हमने एज अ मार्केटिंग पर्सन ज्वाइन तो कर लिया, अब हमें किसी न किसी प्रोडक्ट को डील करना है, किसी न किसी प्रोडक्ट को सेल करना है। तो हाउ टू सेल योर प्रोडक्ट, या अपनी प्रोडक्ट को आप अपनी स्पेसिफिक मार्केट में किस तरीके से लॉन्च करेंगे, किस तरीके से इन करेंगे, या किस तरीके से उस प्रोडक्ट को आप एक ब्रांड बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से अगेन थ्री स्ट्रेटजीज हैं कि जिनको हमें फॉलो करना है, जिन पे हमें फोकस करना है, और उन पे अमल करके हम अपनी प्रोडक्ट को एक अच्छा ब्रांड बना सकते हैं, उसे मार्केट में इन कर सकते हैं और उसे अपनी नीच में लीडर बना सकते हैं। ठीक है, सबसे जो पहला पॉइंट है, फोकस कर लीजिएगा, सबसे जो पहला पॉइंट है वो क्या है कि गेट द बेस्ट नॉलेज अकॉर्डिंग टू योर अबाउट योर प्रोडक्ट बेसिकली। ठीक है, आपको सबसे पहले बेसिक नॉलेज लेना है आपकी प्रोडक्ट के बारे में। उसके बाद आपको मैं आपको थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि नॉलेज में क्या क्या चीज़ें आएंगी। नॉलेज में सबसे पहले आएगा व्हाट इज़ योर प्रोडक्ट, आपकी प्रोडक्ट के फीचर्स क्या हैं बेसिकली। ठीक है, जैसे मैं बात करूँ कि मेरे पास मोटिलो का सोडियम है, मेरे पास वेंटिका, उसके फीचर्स क्या हैं। फीचर्स में ये है कि ये नॉन ड्राउजी है। ठीक है, इससे नींद नहीं आती, गुनूदगी नहीं होती। उसके बाद ये यूज़ कहाँ पे होती है, ये इसकी इंडिकेशंस क्या हैं। एलर्जिक रिनाइटिस में यूज़ होती है, नेजल कंजेशन में यूज़ होती है। ठीक है, उसके बाद आपने ये भी अपने माइंड में रखना है, इन्हें भी अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स आपकी प्रोडक्ट के क्या क्या हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं मोटिलो कास्ट की बात करूँ, अपनी वेंटिक की बात करूँ, तो इसमें ये होता है कि कभी कभी आपको वॉमिटिंग हो जाती है, कभी कभी आपको टेम्परेचर भी आ जाता है, कभी आपको चक्कर भी आना शुरू हो जाता है। ठीक है, मतलब आपको अपनी प्रोडक्ट के साइड इफ़ेक्ट्स भी पता होने चाहिए कि जब आप अपने किसी भी क्लाइंट को कोई भी प्रोडक्ट सेल करें, अगर ज़रूरत पड़े तो आप उससे उसके साइड इफ़ेक्ट्स बता सके, बजाय इसके कि उसके साइड इफ़ेक्ट्स, आपकी प्रोडक्ट के साइड इफ़ेक्ट्स वो कहीं से बाहर से सुन के आए और आपकी प्रोडक्ट को वो लीव कर दे और किसी दूसरी प्रोडक्ट पे मूव हो जाए। जो तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपको अपनी प्रोडक्ट के मेन जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनके साथ जब आप कंपेयर करेंगे ना, जब आप मार्केट में जाएंगे, मैं मोटिलो कास्ट डॉक्टर को बताता हूँ तो डॉक्टर कहता है कि मैं तो ऑलरेडी मोटिलो कास्ट लिख रहा हूँ, तो आपकी कंपनी की मोटिलो कास्ट क्यों लिखूं। तो देयर इज द पॉइंट वेयर यू नीड टू ऐड योर यूनिक बेनिफिट्स रिगार्डिंग टू योर प्रोडक्ट। ऐसा कोई यूनिक बेनिफिट जो और किसी मोटिलो कास्ट में नहीं है और किसी प्रोडक्ट में नहीं है। ठीक है, अब देखें ना, सारी जो मोटिलो का सोडियम है वो नॉन ड्राउजी हैं। ठीक है, सारी एलर्जिक रिनाइटिस के लिए यूज़ होती है, सारी नेजल कंजेशन के लिए यूज़ होती हैं। ठीक है, अब ये तो इनकी इंडिकेशन तो सेम है एक साल्ट की। अब जो यूनिक बेनिफिट की जहाँ पे बात आएगी वहाँ पे मैं ऐड करूँगा कि सर मेरी वाहिद मोंटिलो कास्ट है जो आर्या गाइडलाइन से अप्रूव्ड है एलर्जिक रिनाइटिस में। या जो मेरा नेज़ल स्प्रे है, ये ऐसा वाहिद नेज़ल स्प्रे है कि जो कि नेज़ल पॉलिप्स में एफडीए से अप्रूव्ड है। ये मेरा वाहिद नेज़ल स्प्रे है कि 2 साल से ऊपर के बच्चों के लिए रिकमेंडेड है। बाकी जितने भी नेज़ल स्प्रे हैं वो 5 से 7 साल के बच्चों के लिए रिकमेंडेड है। ठीक है, इस तरह का आपका कोई ऐसे यूनिक बेनिफिट्स आपको अपनी प्रोडक्ट के फाइंड आउट करने जो कि हर प्रोडक्ट में होते ही होते हैं। ठीक है, आपको अब देखो ना, एक बाटा का शूज़ है, एक हश पपी का शूज़ है, उन दोनों में ऐसे कुछ यूनिक बेनिफिट्स होंगे हश पपी में जो कि बाटा में नहीं है, इसीलिए तो वो हश पपी है। ठीक है, आपको सबसे पहले उन यूनिक बेनिफिट्स को समझना है, उन्हें अंडरस्टैंड करना और उन्हें फिंगर टिप्स पे ले लेना है अपनी हर प्रोडक्ट के। ठीक है जी, अब आपको अपनी प्रोडक्ट का सारा बेसिक नॉलेज आ गया। उसके बाद द सेकंड पॉइंट, दूसरा पॉइंट ये है कि नाउ फाइंड द ऑडियंस वेयर यू नीड टू टारगेट, या वेयर यू वांट टू सेल बेसिकली योर प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल, मुझे कहा जाता है कि आपने फैसलाबाद में 1000 पैक सेल करने हैं वेंटिक।
ठीक है। अब फैसलाबाद में कुछ ऐसे एरियाज भी होंगे जहाँ पे पूरे महीने में वेंटिक के सिर्फ 5 पैक सेल होते हैं, या कुछ ऐसे भी होंगे जगह जहाँ पे एक महीने में या एक हफ्ते में वेंटिक के 500 पैक सेल हो जाते हैं। तो अब मुझे उस एरिया को सिलेक्ट करना है, और एरिया को सिलेक्ट करना है अकॉर्डिंग टू देयर, आप कह लें कि वहाँ के जो लोग रहने वाले हैं, वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है। अगेन अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं इनके बेसिकली इनको डिफ्रेंशिएट कर लूंगा, इनकी मुख्तलिफ कैटेगरीज बना लूंगा। ठीक है। एक एरिया है कि जहाँ पे लोग प्राइस को फोकस नहीं करते, जितनी महंगी गोली है वो ले ले, जितनी महंगी प्रोडक्ट है वो खरीद लेंगे। ठीक है। वहाँ पे वो लोग फोकस करते हैं कि हमने कोई रिसर्च बेस्ड चीज़ लेनी है। ठीक है। वहाँ पे मैं अपनी मोटिलो कास्ट को दूंगा एज अ रिसर्च के ये जो है आर्या गाइडलाइन से अप्रूव्ड है। ठीक है। एक कुछ ऐसे लोग हैं कि जो कहते हैं कि मतलब हमने लेनी तो रिसर्च बेस है, लेकिन हम रिसर्च ब्रांड भी नहीं ले सकते। जैसे सिंगुलर हमारा रिसर्च ब्रांड है, अब वो 90+ का है, 90 रुपये से ज़्यादा की है। वो कहते हैं कि हम महंगी गोली भी नहीं ले सकते, लेकिन क्या है कि हमें रिसर्च वाली भी चाहिए। तो वहाँ पे भी मैं बताऊँगा कि ये आर्या गाइडलाइन से अप्रूव्ड है। ठीक है। अब कुछ लोग ऐसे हैं कि जो कहते हैं कि हमें जो है पैसे से गर्ज है, पैसे हमारे कम यूज़ होने चाहिए, लेकिन चीज़ बेशक हमें 10 दिन में आराम आ जाए, 3 दिन का हमें कोई मसला नहीं है, हमें 10 दिन में भी ट्रीटमेंट आए। तो दीज आर नॉट माई कस्टमर्स। ठीक है। अब मुझे अक्सर लोग कमेंट करते हैं कि फॉरएवर के जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत महंगे हैं, हम पाकिस्तान में कैसे सेल करें, हम अपना बिजनेस को कैसे ग्रोथ दें। तो बेसिकली फाइंड योर टारगेट ऑडियंस। ठीक है। अब आप कभी भी हश पपी के शूज़ को आप बाटा के बाहर के सेल नहीं कर सकते, या किसी लोकल मार्केट में आके फट्टों पे आके सेल नहीं कर सकते। अब वहाँ पे ला के शूज़ को रख भी देंगे ना, वो कभी भी वहाँ पे सेल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि उनके जो परचेजर्स हैं, उनके जो कस्टमर्स हैं, वो जाएंगे ही सिर्फ और सिर्फ उस ब्रांड पे। ठीक है। तो आपकी जो ऑडियंस है वो आपने खुद सेलेक्ट करनी है। ठीक है। अब एक ऐसा डॉक्टर है कि जिसकी पर्ची ही 50 रुपए की है, अब वो जो पेशेंट चेक करवाने की फीस 50 रुपए दे रहा है, वो 200 की गोली कैसे परचेज करेगा? अब एक डॉक्टर है, उसकी जो चेकिंग फीस है, जो उसकी कंसल्टेंसी फीस है, वो 2500 रुपये है। अब वहाँ पे वो 5000 की भी पेशेंट जो है वो मेडिसिन लेके जाएगा। ठीक है। जब आपने अपने प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज भी ले लिया, आपने अपनी ऑडियंस को भी टारगेट कर लिया कि भाई मैंने कैटेगरी कर ली कि मुझे इस एरिया में इस चीज़ को फोकस करना है, यहाँ पे मेरे इतने पैक सेल हो सकते हैं, यहाँ पे मेरा इतना सोप सेल हो सकता है, या कोई भी आप जो भी आपकी स्पेसिफिक प्रोडक्ट है इतनी सेल हो सकती है। उसके बाद आपने उस मार्केट में उस टाइम के ऊपर ऑन द राइट टाइम फॉर राइट प्लेस आपको अपनी प्रोडक्ट को अवेलेबल करवाना, उसकी अवेलेबिलिटी इंश्योर करनी है। क्योंकि एक कस्टमर एक बार गया दुकान पे, उसने आपकी प्रोडक्ट वहाँ से ली, उसने यूज़ की, उसे अच्छी लगी। अब दोबारा अगर वो उस दुकान पे गया, वहाँ पे आपकी प्रोडक्ट नहीं मिली, तो वो क्या करेगा? वो उस प्रोडक्ट से उसका अभी ना उसका वो बिलीव बन रहा था, बिल्ट हो रहा था, तो उसका वहाँ से हिल जाना, उसने कहा नहीं यार ये तो मिलती ही नहीं है। ठीक है। अब आपने वहाँ पे अवेलेबिलिटी इंश्योर करनी है। ठीक है। कि आपकी प्रोडक्ट जो है जहाँ से, अब आप उसे सेल्स को चेक कर रहे हैं ना कि मेरी प्रोडक्ट कहाँ पे ज़्यादा सेल हो रही है, कहाँ से निकली है, क्या हिसाब किताब है, आप सारा उसको मैनेज कर रहे हैं। तो जहाँ पे सेल हो रही है वहाँ पे आपको अपनी प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी इंश्योर करनी है। तो दीज आर बेसिक है ना, बहुत सिंपल से स्टेप्स होते हैं, बहुत सिंपल सी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम डेली लाइफ में कर भी रहे होते हैं, लेकिन फोकस से नहीं कर रहे होते। ठीक है। तो ये 3 मेन स्टेप्स हैं। सबसे पहला क्या है, अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ, अपना नॉलेज लेना है। और नॉलेज में क्या क्या आएगा? सबसे पहले आएंगे फीचर्स, बेसिक उसका इंट्रो आएगा, फीचर्स आएंगे, उसके बाद इंडिकेशंस आएंगी, साइड इफ़ेक्ट्स आएंगे, और जो इम्पोर्टेंट है वो है यूनिक बेनिफिट्स। यूनिक बेनिफिट्स भी आपने देख लिए, नॉलेज आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद आ गया जी आपने अपनी जो ऑडियंस है बेसिकली, जिसमें आप अपनी प्रोडक्ट को टारगेट करना चाहते हैं, जो एरिया है वो आपने सेलेक्ट कर लिया। तीसरी बात है कि वहाँ पे आपने अवेलेबिलिटी इंश्योर करनी है। ठीक है। कभी भी जो 5000 की जो प्रिस्क्रिप्शन ले रहा है पेशेंट, वो कभी भी 30 रुपये वाली मेडिसिन परचेज नहीं करेगा, वो 500 वाली मेडिसिन को ही प्रेफर करेगा। जो 500 वाला फेस वॉश यूज़ कर रहा है वो कभी भी 50 या 60 वाला फेस वॉश यूज़ नहीं करेगा। तो अपनी ऑडियंस, अपनी जो टारगेट ऑडियंस है उसे सिलेक्ट करें, वहाँ पे जाके अपनी प्रोडक्ट को सेल करें। जो लोग कहते हैं कि भाई 1700 वाला हमारा सोप नहीं सेल होता, हमारी जो हनी है जो बाहर मार्केट में वो 800 रुपये की किलो सेल हो रही है, यहाँ पे जो हम हैं वो एक पाव देते हैं 2500 रुपये की,
तो वो सेल नहीं हो पाती फॉर एवर की, तो भाई अपना यूनिक बेनिफिट्स ऐड करें, अपना पहले नॉलेज लें, उसको फिर टारगेट करें, अपनी ऑडियंस को टारगेट करें यूनिक बेनिफिट्स के साथ। उसके देखो ना, एक बंदा है कि जो कहता है कि भाई मुझे रिसर्च चाहिए, अब आप उसे वहाँ पे जाके बता रहे हैं कि भाई हमारी जो है वेंटिक वो महंगी नहीं है, उसे तो महंगी से कोई गर्ज ही नहीं है, वो कहता है रिसर्च, उसे बताओ ही वही पॉइंट बताओ ना, बाकी चीज़ें ऐड क्यों कर रहे हो। एक बंदा कहता है मुझे सस्ती मेडिसिन चाहिए, उसके उसके पास जा क्यों नहीं जब आपकी सस्ती है ही नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने इन चीज़ों को देखना है, फजूल कस्टमर के ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करना, अपना कस्टमर फाइंड आउट करें। ये नहीं है कि आपने 100 बंदों को बताया तो 100 बंदे आपसे परचेज करेंगे। आपको शुरू में आपने 50 बंदों को बताया ना, आपको पता चल जाएगा कि भाई इसमें से 30 तो मेरे कस्टमर है ही नहीं, 20 जो हैं वो ऐसे हैं कि उनमें से भी कुछ रिसर्च बेस लेंगे, कुछ आपकी प्रोडक्ट को आपकी कंपनी के ब्रांड की वजह से लेंगे कि आपकी कंपनी अच्छी, आपकी प्रोडक्ट भी अच्छी होगी। कुछ जो है वो उसकी एफिकेसी को पहले चेक करेंगे, जब आपकी अवेलेबिलिटी इंश्योर होगी तो फिर उसकी रेगुलरिटी पे आएंगे। ठीक है, तो ये 3-4 चीज़ें हैं कि जिनको आपने फोकस करना, और इंशाल्लाह आपकी जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में इन होगी, उसका एक नाम बनेगा, और इंशाल्लाह बहुत जल्द वो एक ब्रांड भी बनेगी। तो दीज आर द स्टेप्स टू सेल योर प्रोडक्ट। अब ये बेसिकली दोनों क्वेश्चंस क्लियर हो गए हैं। इनके बारे में अगर कोई मज़ीद आपको क्वेश्चन है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मेरी मेल मेंशन होती है मेरे चैनल पे, उसकी डिस्क्रिप्शन में। फर्दर आप कमेंट्स वगैरह भी कर सकते हैं, जो भी आपको क्यूरी हो। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।